हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विथ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अभी जो वैकेंसी आई हुई है नाविक की, इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से। इसमें हम जानते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कब से कब तक अप्लाई करना है और कितने स्टेजेज में सिलेक्शन होंगे और इसे कब से अप्लाई करना है और क्या फीस लगेंगे इसमें, क्या कोई एज रिलैक्सेशन है और क्वालिफिकेशंस में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस भी नीडेड है या नहीं। तो चलिए हम जानते हैं इसमें नाविक का जो दो ब्रांच है, एक नाविक जनरल ड्यूटी और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। तो इसमें दो पोस्ट होंगे, दोनों नाविक के ही होंगे बट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इसे हम 6 फरवरी 2023 11 बजे से भर सकते हैं और इसका अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक। और ये जो मोड है वो सिर्फ ऑनलाइन में एप्लीकेशन हम सबमिट कर सकते हैं और कोई भी फिजिकली हम इसे कहीं भी सबमिट नहीं कर सकते और ना ही वो मान्य होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका जो है मान्य क्या है। तो इसमें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये है कि वो जो है मेल इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए और इसके पास जो है फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। यदि आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 में जो है मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, ये दोनों कंपलसरी है कोई भी बोर्ड से, जिसे काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ फॉर स्कूल एंड एजुकेशन से मान्यता मिला हुआ है। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो है वहां सिर्फ क्लास 10th पास होना चाहिए लड़का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ना एज के बारे में जाने तो वहाँ मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 22 हो सकता है, इससे आगे पीछे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यहीं देखें तो आप यदि डेट ऑफ बर्थ के मामले में देखें तो दोनों ही के केस में, नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के केस में, जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच का होना चाहिए। ना ही तो इसके बाद किसी का डेट ऑफ बर्थ है ना वो भर सकते हैं, ना ही 1 सितंबर 2001 से पहले का किसी का डेट ऑफ बर्थ है, लाइक किसी का 31 अगस्त 2001 है तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ देखिए नोट है कि अपर एज रिलैक्सेशन फॉर 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। इन दोनों के लिए 5 साल और 3 साल क्रमशः एज रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर में। आगे है, अब देखिए टेंटेटिव वैकेंसी देखते हैं, इसमें वैकेंसी कितने हैं। तो जब आप वैकेंसी के लिए देख रहे होंगे तो देखिए नाविक जो है जनरल ड्यूटी का जो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 88 है, EWS के लिए 22 है, OBC के लिए 61 है, ST के लिए 22 है और SC के लिए 32 सीट है। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कुल 225 सीट है। वही नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए में जनरल के लिए सिर्फ 12 सीट, EWS के लिए 2 सीट, OBC के लिए 10 सीट, ST के लिए 2 सीट और SC के लिए 4 सीट, तो कुल 30 सीट हुए। अगर दोनों को जोड़ लें तो टोटल 255 सीट्स हैं, 255 वैकेंसी है। आप दोनों में एलिजिबल है तो दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यह भी दिया गया है नोट में कि दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। कहा जा रहा है ये जो अभी वैकेंसी दिया हुआ इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, या तो नंबर बढ़ सकते हैं या नंबर घट भी सकते हैं, डिपेंडिंग होता है वहाँ ट्रेनिंग में कितने स्लॉट्स खाली हैं, कितनी रिक्वायरमेंट उनकी हो जाती है इन फ्यूचर भी। Even if there is no vacancy reserved for SC, ST, OBC, non-creamy EWS category candidates, such candidates can still apply. However, they will not be eligible for any age passing marks concession relaxation. ST, SC candidates are exempt from payment of the application fee even in such case. कहा जा रहा है कि ऑल्दो इसमें सभी में सीट्स अवेलेबल हैं बट ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी पोस्ट पर उस पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ कोई भी कंसेशन नहीं मिला जाएगा। हालांकि जो फी कंसेशन है SC ST के लिए उन्हें वो वहाँ दिया जाएगा। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो इसमें 4 सिलेक्शन होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 1 रिटर्न होता है, स्टेज 2 फिजिकल होता है, स्टेज 3 मेडिकल होता है और स्टेज 4 जो आपका जहाँ ट्रेनिंग होने वाला है वहाँ आपका एंट्री होगा डायरेक्ट, ऐसा मान लीजिए। स्टेज 4 इज द फाइनल। इसमें बहुत सारे मतलब आपको मैं फिलहाल तो सिर्फ स्टेज 1 के बारे में बताता हूँ। स्टेज 1 जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन है, यहाँ क्या होगा आपके साथ, जब आप सेंटर पर पहुंचोगे एग्जाम देने के लिए तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आप अप्लाई जब करोगे तो उस टाइम सेलेक्ट करोगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इन सभी चीजों में से आपके पास कुछ भी होना चाहिए, जैसा कि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं, सबमिटेड अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दूसरा, आपका जो ई एडमिट कार्ड होगा उसका एक कलर प्रिंट आउट होना चाहिए।
ब्लैक एंड व्हाइट में अगर उसका प्रिंट आउट रहा तो वो अलाउड नहीं होगा। दूसरा, आपके पास जो आप फोटो अपलोड करते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय, वो आपके पास कम से कम 2 फोटो होने चाहिए जब आप सेंटर पर जाते हैं, जो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मिलना चाहिए। वहीं बात करें तो SC/ST एप्लीकेंट्स के केस में उन लोगों के पास ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट। मतलब कहने का है कि आपका जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका फोटो भी सटा रहेगा। बाकी आपके पास ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट होना चाहिए या कैंसिल्ड चेक लीव फॉर एनी पेमेंट एंड ट्रेवल फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट फॉर क्लेमिंग TA। कहा जा रहा है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जहां भी सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सपोज कीजिए आप दिल्ली एग्जाम देने आ रहे हैं बिहार से, तो जो रुपया आपने खर्च किया ट्रेन में आने जाने का तो वो आपको दिया जाएगा, बशर्ते आपके पास टिकट होना चाहिए उसका, नहीं तो जो आपने पेमेंट किया है टिकट का उससे रिलेटेड स्लिप होना चाहिए। इन दिनों में से कोई भी चीज रहा तो आपको आपका जो है ट्रेवल अलाउंस मिल जाएगा। ना जानते हैं, और हाँ आप सतर्क रहें, आप ऐसा ना करें कि कुछ भी फ्रॉड के बारे में सोचें, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग हुआ। सपोज कीजिए आप अपने जगह में किसी और को भेज देते हैं तो उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके आइरिस स्कैन रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो कि फर्दर स्टेज पे फिर से पुराने वाले से वेरीफाई किया जाता है, और यदि वो वेरीफाई नहीं होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा ना। ये जो रिटर्न टेस्ट होता है इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के केस में रिटर्न टेस्ट 1 होगा सिर्फ सेक्शन 1 का, जिसमें जनरल, EWS और OBC के लिए मिनिमम 30 मार्क्स होंगे। मतलब ये मिनिमम 30 मार्क्स जो है, सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन जो टोटल मार्क्स 100 है तो आपको कम से कम 30 लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कहलाओगे, आपका तभी रिजल्ट नहीं बन रहा है, ये तो मिनिमम है, इतना स्कोर करना है तभी आपका आगे कुछ बात बनना है। और वहीं SC और ST के लिए 27 मार्क्स है। दूसरा देखें, यदि नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो यहाँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, जहां सेक्शन 1 का पासिंग मार्क्स 30 और सेक्शन 2 का पासिंग मार्क्स 20, टोटल 50 होगा जनरल, EWS और OBC के लिए। वहीं SC/ST के लिए सेक्शन 1 में 27 मार्क्स और सेक्शन 2 में 17 मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स होंगे, जो कि टोटल होते हैं 44 SC और ST के लिए। और ये दिया हुआ है कि यदि आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से आपको दोनों में पास कंपलसरी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका ऑल्दो 50 पुर जाए, आपका जो है पेपर 2 में मार्क्स अच्छे नहीं हो तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब चलिए इसके पैटर्न के बारे में जानते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है जनरल ड्यूटी का। ऑल्दो सेक्शन 1 तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच को भी दिया जाएगा, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, मतलब टोटल जो नंबर होगा 60 होगा, क्वेश्चन भी 60 होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, और टाइम जो है 45 मिनट्स दिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन 60 हैं, 20 गणित के होंगे, 10 विज्ञान के, 15 इंग्लिश के, रीजनिंग के 10 और जीके का 5। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, पासिंग मार्क्स 30 होगा सेक्शन 1 के लिए और 27 होगा SC/ST के लिए। और जो सिलेबस जिससे आएगा ये क्वेश्चन वो क्लास 10 तक रहेगा, क्लास 10th के सिलेबस से मेनली पूछा जाएगा। वहीं सेक्शन 2 जो कि सिर्फ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए है, उसमें मैक्सिमम मतलब टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे और जिनके मार्क्स भी 50, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, और टाइम 30 मिनट दिया जाएगा, जिसमें मैथ्स का 25 क्वेश्चन होगा और फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, जिसमें 20 नंबर चाहिए जनरल, EWS और OBC को पासिंग मार्क्स और SC/ST को मात्र 17 मार्क्स। और ये जो सिलेबस होगा क्लास 12 मैथ फिजिक्स सिलेबस रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखिए, द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद 4 ऑप्शन। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, जिसमें ABCD करके ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वहां सेलेक्ट करना है। द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप यदि सपोज कीजिए आपसे अंतिम में 40 क्वेश्चन बना, 10 अभी भी छूट रहा है, तो आप कुछ ना कुछ टिक मार दें, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हो सकता है वो 10 में से 5 आपका सही हो जाए तो मेरिट लिस्ट बनने में मदद दे। अब देखिए इन सभी का जो आपको सिलेबस चाहिए तो वो आपको ICG के वेबसाइट पर से मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे ना। इस बेसिस पे आपका बनना है। अब बाकी स्टेज 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑल्दो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको इसके अप्लाई ऑनलाइन का भी प्रोसीजर बताएंगे आने वाले 6 फरवरी को, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं फिर से। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी जॉब लग सके। जय हिंद।